कल हमने ये कौन सा सवाल कर लिया था याद है आपको? ये सारा 4A 4B सही है भाई, कर लिया था ना कल तक। अब देखिए इधर आदमी सोचे हम कर क्या रहे हैं, तो बाज़ाहिर तो कोई चैप्टर नहीं है, सही है। लेकिन मुझसे पूछो तो क्या है, मैं कहूँगा सारे चैप्टर हैं। यानी कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसमें कॉन्सेप्ट्स ना आए, हर चैप्टर में आएंगे। तो हम सिर्फ अभी कॉमन सेंस के थ्रू क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? बेसिकली हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कॉस्टिंग, हाउ टू कॉस्ट, और उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम कवर कर रहे हैं। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5A है भाई, 5A। ये बिल्कुल सही है यार जगह, इसमें ना ज़रा सा कैमरा भी कवर हो रहा है और आप लोग भी। बेटा स्टार्ट करें, बस ज़रा सा मैं इसको ओके कर दूं। चले जी, ये आपका सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सवाल था, इसके अंदर उसने एक वर्ड यूज़ किया, अगर आपने देखा हो, क्या? ईल्ड। ईल्ड क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। ईल्ड क्या चीज़ है, बाकी चीज़ें हम बातें पढ़ेंगे। आज इसके ऊपर बहुत काम करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई कैप का कोई भी सवाल इसके बगैर बनता ही नहीं। यानी आई कैप का पास पेपर उठाओगे ना, 50 उठाओगे ना, तो उस सवालों में लाजमी घुसेड़ता है ये चीज़ें मुख्तलिफ नामों से। पहले तो बताता हूँ ईल्ड है क्या, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। ठीक है भाई, ईल्ड जो है इसको कहते हैं आउटपुट इनपुट रेशो, ये इसकी डेफिनेशन है। ईल्ड की डेफिनेशन क्या है? आउटपुट इनपुट रेशो। मैं इसको शॉर्ट में कहता हूं OI रेशो। OI रेशो आउटपुट इनपुट रेशो, आपने कितनी इनपुट दी और आपने कितनी आउटपुट अचीव करी, एंड दैट रेशो इज कॉल्ड OI रेशो। OI रेशो। अब पहली बात, ये जो ईल्ड है इट इज मटीरियल स्पेसिफिक, याद रखना। एक सेकेंड यार, इट इज मटीरियल स्पेसिफिक। थोड़ी यार तबीयत अभी सेट नहीं हुई। इट इज मटीरियल स्पेसिफिक। पहले तो इस जुमले को याद रखें। जैसे दो लफ्ज हैं, एक होता है ईल्ड, कुछ लोग ईल्ड पढ़ते हैं, कुछ लोग ईल्ड पढ़ते हैं, आपके अप टू यू। और एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज लेबर स्पेसिफिक। एफिशिएंसी इज लेबर स्पेसिफिक और ईल्ड इज क्या है बताओ? मटीरियल स्पेसिफिक। यानी खाली ईल्ड लिखा हो कहीं पर भी तो आप उसे फौरन कनेक्ट करेंगे मटीरियल के साथ। एफिशिएंसी लिखा हो तो आप उसे कनेक्ट करेंगे लेबर के साथ, मतलब दोनों का एक ही है। अगर मैं कह रहा हूं ईल्ड है 90%, व्हाट डज इट मीन? 90% का मतलब है इनपुट 100, आउटपुट 90, 10 इज लॉस। अगर मैं कह रहा हूं एफिशिएंसी है 90%, तो मतलब टोटल आवर्स 100, जो वर्कड हुए वो 90 और जो जाया हुए वो 10। पहले इसको जरा सा इन दो लफ्जों को अपने पास लिख लें। हाँ बेटा सही है, प्लीज। yield material specific, efficiency is labor specific, yield means OI ratio, efficiency
जाहिर है वो भी OI रेशो है। आपको आउटपुट क्या मिल रही है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, और आप टोटल टाइम कितना दे रहे हैं, लाइक दिस। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ पहले, फिर हम इससे कुछ ड्राइव करेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे सवाल की तरफ। जरा सुने इधर। सपोज हमने दूध लिया, मिल्क, और वो वाइट मिल्क है, मिल्क तो होता ही वाइट है, 100 लीटर, ठीक है बेटा। फिर हमने इसको बॉईल किया, और इतना बॉईल किया कि उसका कलर चेंज हो गया, और उसका मैंने नाम रख दिया है पिंक मिल्क। लेट से वो रह गया 90, वो रह गया 90। इसका मतलब है 10 का क्या हुआ, लॉस। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। 10 उड़ गया, जाया हो गया, लॉस हो गया। ऐसे केमिकल्स उड़ते हैं। इज दैट क्लियर? दीज आर कॉल्ड लॉसेस, दीज आर कॉल्ड लॉसेस। तो हम क्या कहेंगे कि यार जो हमने 100 की इनपुट दी उसमें से 10 जाया हो गया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो प्रोडक्शन आई है, हमें वैल्यू मिली है, वो 90% है। दैट इज कॉल्ड यील्ड। तो यील्ड क्या है? OI रेशो, OI रेशो, OI रेशो, आउटपुट इनपुट रेशो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें अब आपने लगानी कॉमन सेंस। यार अगर मैं कहूं, मुझसे क्लाइंट कह रहा है मुझे पिंक मिल्क चाहिए, पिंक मिल्क 90 लीटर, तो आप मुझे बताओ ये कुरैशी मिल्क वालों से या नागौरी से, और कौन सा है आपके इलाके में बताएं मुझे, कोई भी बता दे, राजपूत कर लेते हैं, राजपूत वाले से आपको कितना दूध खरीदना पड़ेगा? 100 लीटर। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कह रहे हैं मुझे चाहिए पिंक, गौर से सुनना बेटा, कस्टमर तो यही मांगेगा ना आपसे, उसकी डिमांड है लेट से 380 लीटर, 380, और वो बोल रहे 5% लॉसेस हैं, 5% लॉसेस हैं, तो बताओ वाइट कितना चाहिए होगा? 7600। नहीं 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 नहीं, 5% लॉस है, तकरीबन 400, अराउंड 400 शायद, देखना यार। 380 डिवाइडेड बाय 95%, चेक करना, यही क्या है? हाँ बेटा कंफर्म, 400 आ रहा है, पूरा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। सही। आगे देखो, अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। अगर वो बोलता है मुझे पिंक चाहिए, लेट से 300 या 300 तो दोबारा आ गया, हटा देते हैं इसको, कुछ भी ले लो नंबर, मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो कहता है मुझे चाहिए जी जनाब, लेट से 10% लॉस है, 630 लीटर। अब बताओ 10% लॉस है, 700 कैसे आया? डिवाइडेड बाय 90%, ये क्या आ गया? 700। आज के बाद मैं लॉस जब भी आएगा ना तो यूज करूंगा वाइट और पिंक मिल्क, उससे समझना आसान हो जाएगा कि यार आपको दिया हुआ क्या है, पिंक दिया वाइट दिया है, सर पिंक दिया होगा ना, ये तो फाइनल आउटपुट है, तो हमें क्या निकालना है? वाइट। कैसे निकलेगा? आपके सामने ये नंबर आ चुका है। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? बोलो कंफर्म। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर दूध आजकल क्या रुपए लीटर चल रहा है? 220 कर देते हैं। अब अगर मुझे एक बात बताओ, आपने अगर 380 लीटर तुमसे कस्टमर मांग रहा है और वो बोल रहा है मुझे वाइट नहीं पिंक चाहिए, तुम उसे 280 रुपए पर लीटर चार्ज करोगे? 220 रुपए पर लीटर चार्ज करोगे? नहीं, तुम क्या करोगे? तुम खरीदोगे कितना? 220 का ये, जरा करना, शाबाश, 88,000 कंफर्म। आप कह रहे हो 88,000, फिर इस 88,000 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 380 से। करना बेटा, हाँ 231.57, कोई बात नहीं, प्रिसाइज रख लेते हैं। ये समझ आई बात? इसका एक और तरीका भी हो सकता था, ये कॉस्ट में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं,
कैसे? अगर 1 लीटर की कॉस्ट है 220, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं डायरेक्ट 95% से तो भी यही आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है। क्या आ रहा है? 231.57। यार आप बोले मुझे पिंक चाहिए, तो पिंक, आपको पिंक देने के लिए मुझे दूध को बॉईल करना पड़ेगा। मैं जब उसको बॉईल करूंगा, पैक करूंगा, तो वो लॉसेस भी तो होंगे। वो लॉस कौन भुगतेगा? आप देंगे नहीं यार। अब अगर आपको 220 में चाहिए तो ले लें कहीं से भी 220 का वाइट। पिंक तो मिलेगा आपको कितने का? विदाउट प्रॉफिट मार्जिन 231.57। अब इसको जरा डायरेक्ट बताओ, अगर 630 रुपए प्राइस है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी पिंक की? सॉरी यार, वो थोड़ा सा मेरी गला बहुत खराब हुआ है। 630 लीटर, 630 रुपये नहीं, 630 लीटर है ना, प्राइस तो 220 ही है ना, लेकिन हाँ वही रहेगा। अब बताओ 700 पे नहीं ना, 700 तो टोटल आ जाएगा ना बेटा, वो तो क्वांटिटी आ रही है। अगर 220 रुपये लीटर है, 220 तो किससे डिवाइड करूं अब मैं? 90 से। बोलो 244.44 है, दैट्स इट। अब आप देख रहे हो, एक छोटी सी बात देखो, लॉस 5% था तो कॉस्ट ये थी, लॉस 10% हुआ तो कॉस्ट बढ़ गई। कॉमन सेंस है। इसको और पिंक कर दें आप, 15% पे ले जाएं और बॉईल कर लें आप, वो और आपकी कॉस्ट को बढ़ाएगा ना यार। अगर कस्टमर मांग रहे हैं लेट्स से 80 लीटर और आप लॉसेस को लेके जा रहे हो 20% पे, तो ऑटोमेटिकली आपको 100 लीटर खरीदना पड़ेगा। वो 100 लीटर आप खरीदोगे और 80 से डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट डेफिनेटली बढ़ेगी। ये एक छोटी सी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। लॉसेस हो रहे हैं तो होंगे, जब लॉस होंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। आई होप मेरी बात समझ गए। डन है? अब आप चलें इधर, ये कॉपी कर लें यार, जरा सा पॉइंट बना लें। कोई पॉइंट बनाना है? व्हाट इज यील्ड? कॉपी भी करते जाओ, बोलते भी जाओ। ओ आई रेशो। व्हाट इज ओ? पिंक। व्हाट इज आई? वाइट। द डिफरेंस इज लॉस। व्हाट इज एफिशिएंसी? उसका ताल्लुक किससे है? लेबर से। ओ मतलब जो वर्क हुआ, आई मतलब जो टोटल आपने आवर्स बिजी किए, बाकी टाइम वेस्टेज। ये दो चीज़ें हैं। अगर आपको मटेरियल में समझ आ जाएगा, सेम लॉजिक आप लेबर में भी लगाओगे। डन है? चलो बेटा, चले जी। अब आते हैं सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है, ज़रा अब यहाँ देखें आप। 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों की सेल्स प्राइस आपको दी भी है, ठीक है, जाने दें, वो मसला नहीं है। अब आप यहाँ देखिए इधर, सबसे पहले ज़रा गौर करना प्लीज़, 1 बाय 1। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले वो कहते हैं मटेरियल पर केजी कितना है? पर केजी 250 रुपये। तीनों की एक ही प्राइस है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर लेबर का टाइम दे रहा है, फिर मशीन का टाइम दे रहा है, फिर नेट वेट दे रहा है। नेट वेट ये क्या चीज़ है? ये फिनिश प्रोडक्ट का वो है। नहीं, हमारी अभी टर्म क्या है? अभी जो टर्म बताइए। रेशो नहीं, ये पूछ रहा हूँ, ये क्या चीज़ है बताओ? नेट ऑफ लॉस दैट इज पिंक। मतलब नेट ऑफ लॉस करेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, उससे जो ना हम इजी पिक कर लेंगे। नेट ग्रॉस के चक्कर में पड़ेंगे, थोड़ी टेक्निकल टर्म होती है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। ये पिंक है। वो बोल रहा है फाइनली 6 केजी लगेगा। आज के लिए इशारा बड़ा खतरनाक हुआ है ना? चलो कर देते हैं। 6 केजी लगेगा, 4.5 केजी लगेगा, 2.85 केजी लगेगा, और साथ में लिख क्या रहा है? साथ में लिख रहा है नेट वेट। नेट वेट यार, विजिबिलिटी है ना, मसला तो नहीं है? सही है, ठीक है। नेट वेट पर यूनिट। और ये क्या चीज़ है? ये आपका आ गया ओ आई रेशो, दैट इज यील्ड। तो इसका मतलब है 80% अगर आपका ओ आई रेशो है तो 20% इसमें लॉस है। अब आपने इन 3 चीजों को यूज करना है, याद रखिएगा 3 चीजों को, एक ये और एक ये और एक ये, इन तीनों को मिलाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट आएगी, फिर लेबर आएगी, फिर एफओएच निकलेगा,
देन उसको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट हर प्रोडक्ट की आ जाएगी। आया समझ में? पहले काम करो, मुझे एक्स की मटेरियल कॉस्ट ट्राई करके दो, एक्स की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। सोचो सोचो सोचो, एक्स की पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल, सोचे। तीन चीजों से निकलेगी, बार बार कह रहा हूं, तीन चीजें, ठीक है? एक ये प्राइस, उसके बाद इसको यूज करें और उसके बाद इसको यूज करें, दैट्स इट। सोचें एक यूनिट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी अगर हम क्लाइंट को ये माल देते हैं एक्स, वाई और जी। प्लीज सोचो, शाबाश। आया? बताऊं? एक बता दोगे तो सेंस बन जाएगा। जो भी नंबर आ रहा है बता दो। 1875। आपको लगता है 1875, आपको कुछ आइडिया नहीं है। ट्राई करो बेटा। सुनो अब इधर इधर, नेट वेट कितना चाहिए? 6। नेट वेट, ये क्या है? पिंक। हमें क्या निकालना होगा पहले? वाइट। 6 को डिवाइड करो 0.8 से या 80% से, 7.5 वाइट चाहिए होगा। और 1 kg वाइट कितने का है? 250 का। खत्म। दैट्स इट, दैट्स इट। अभी देख लेते हैं। इधर देखो बेटा, मैं एक दिखाता हूं। एक, ये बताओ कितना केजी चाहिए? 6। किससे डिवाइड करूं? 0.8 से, तो 7.5। 1 केजी कितने का है? 250 का। फरमाइए। 1875। उसने मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बताया था, माशाल्लाह, छा गया यार। 1875 सही। सेकंड वाले का ट्राई करना बेटा, सेम लॉजिक। इधर रट्टा नहीं लगाना, सेंस बना के। इधर कम बताए क्या बोलो, ये वाइट है, ये पिंक है, ये पर केजी है। फरमाइए। 4.5 केजी क्या चाहिए? पिंक। डिवाइड बाय 90%, तो क्या आया? वाइट। कितना आ रहा है? 5 केजी। 5 केजी चाहिए वाइट और 1 केजी 250 का। 50। अब आया यही पूरी जिंदगी। इधर आखिरी क्लास लूंगा ना जब कॉस्टिंग की, तब भी ये वर्किंग आ रही होगी। यानी इसके बगैर तुम पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये स्टार्ट में आ जाए, उसके बाद किसी भी चैप्टर में आता है, हम इंशाल्लाह इसको फारिग कर देंगे। कितना आ रहा है बताओ? 1250। थर्ड वाला 750। देखना बेटा, शाबाश। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तुमने निकाला, शाबाश। बोलो बोलो, चलिए बोलो। 2.85 डिवाइडेड बाय 95% है ना, 3 केजी। ये 2.85 क्या? जल्दी एक और दफा बताओ। पिंक है। हमें क्या चाहिए? वाइट। वाइट निकाला और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बात सुनो, कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट वाइट दे देगा, डायरेक्ट वाइट दे देगा। अगर आप उसको दोबारा निकालेंगे तो क्या नाम देंगे भाई? कुछ भी नहीं, डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म बात। हाँ भाई, ये लॉस क्लियर हुआ। अब इस इधर देखो बेटा, 5A में 5B में मैंने क्या रखा है? लॉसेस, मटेरियल लॉसेस। खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है? इसमें 3 दफ़ा आ गया, फिर 1-2 दफ़ा और आ जाएगा, मतलब तकरीबन 5C तक जाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा लेबर को रिवाइज करेंगे। हाँ बेटा, लेबर बताओ। लेबर जी फरमाइए। लेबर, अब लेबर में लेबर देखना है सिर्फ, है ना भाई? भाई यार क्या हो रहा है आज गले को। एक तो इसको देखो बेटा, इसको डने, ये वाली लाइन। और लेबर का रेट कहाँ है बेटा? इधर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये नजर आया? एक तो ये है। फिर ओवरहेड को मिलाना नहीं, एक वक्त में एक काम। मटेरियल निकालने हो सिर्फ मटेरियल, लेबर निकालोगे तो लेबर, और ओवरहेड निकालोगे तो ओवरहेड।
हाँ भाई, कौन बताएगा पहले किसका आंसर आएगा? चॉकलेट दूंगा, चॉकलेट, फरेरो रोचर। नूरानी कबाब तक पहुंच गई है। 20 लेबर रेट से पता लग गया 60,000 रुपए कितने घंटे के बेटा? 200। 300 रुपए पर आवर, दैट्स इट। क्लियर? अब टाइम कितना लग रहा है यार? मिनट्स। हाँ, एक सेकेंड, वो हाथ जरा सा, ये रहा, मिला बेटा आप लोग? 20 मिनट। इज दैट क्लियर? इसका ख्याल रखें आप। ये देखें, 20 मिनट है, मिनट मिनट मिनट। बताइए जरा जल्दी से। 100 पहले का 100 है। कंफर्म? हाँ भाई, ये कह रहे 100 है, कर लूँ? एक्सप्रेस अच्छा भाई देखो, मैं दोबारा लिख भी देता हूँ। पर आवर कितना आ रहा है बेटा? 300 इंटू 20/60। तो 100 रुपये, यस 100 इधर, 150 150 और इधर 225 225। बताया? अब लेबर जो लास्ट क्लास में किया वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, वो रिवाइज होता रहेगा और मटेरियल लॉसेस के ऊपर मेहनत करते रहेंगे, उसके ऊपर जरा ग्रिप लाएंगे। व्हाट अबाउट FOH? मल्टीप्लाई कर दो रेट्स उसको नंबर ऑफ बताओ 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 बताओ। ए एक्स का 800 आ रहा है। हाँ बेटा, FOH का रेट क्या है यार? 200 रुपये पर मशीन आर। वेरी सिंपल, 200 पर मशीन आर है ना? यस मशीन आर किधर है बेटा? 4 पहले 4, आंसर 800। दूसरे का 500 क्या बात है? तीसरे का फरमाइए 600। 600, दैट्स इट। ये आपकी कॉस्टिंग हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आ रहा है यार? मेरे हिसाब से 2775। यार पानी बोलना सादा, इधर इधर उसे बोले गरम दे दे थोड़ा कहीं से यार, गला थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। 277 क्या आ रहा है? 2775। जी सर 2775 और ये 1900 और ये 1575। कॉपी कर लो यार। प्रेजेंटेशन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा अभी, और ऐसी ही बनेगी यार। आप ऊपर हेडिंग डाल दो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, और मटेरियल निकालो, लेबर निकालो, FOH निकालो, दैट्स इट। 3 चीजें वर्कआउट करनी थी और उसमें लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट, निकाल ली। अब इसमें से सेल्स प्राइस माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है? हाँ भाई, नजर आ रहा है? डॉक्यूमेंट पे भेज यार मैं बोलता हूँ इससे बिगवाता हूँ इंशाल्लाह, परेशान ना हो यार। मैं उस दिन कल मैंने बोल के गया हूँ इसको, अब मैं दोबारा करता हूँ, उसको फॉलो अप करता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ इंशाल्लाह। वैसे तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, चीज़ें लिख रहे हो। अभी ऐसे में वो ग्रुप भी बन रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती। मैं भिजवा देता हूँ, परेशान ना हो। अब हमारी क्लास मेरे ख्याल थर्सडे को है, टाइमिंग खैर वो तो देख लेंगे। चलो आगे। अब हाँ बेटा, समझ तो आ रहा है ना? व्हाट इज यील्ड? OI रेशियो, सिंपल, कीप इट सिंपल। व्हाट इज O? पिंक। व्हाट इज I? वाइट। खत्म। डिफरेंस इज लॉस। 5B, छोटा सा सवाल है, होपफुली आप कर लेंगे। 5B, हम चॉकलेट्स बनाते हैं, चॉकलेट्स। अच्छी बात है यार, बनाएं भाई। डिमांड है 80,000 kg, 80,000 kg। ये विजिबिलिटी है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
उसमें हम यूज करते हैं कोको पाउडर, दैट इज मटेरियल विच इज द मेन कंपोनेंट, और वो 90% है टोटल इंग्रेडिएंट्स का। ओके फाइन। एंड कॉस्ट पर केजी है किसका, बताओ किसका होगा ये कॉस्ट पर केजी? यानी नहीं, ये अभी फिलहाल अभी इसमें लॉसेस तो नहीं है, ये लॉस नहीं है बेटा, ये लॉस नहीं है। यानी आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि हम कोको पाउडर यूज करते हैं चॉकलेट बनाने में, तो लेट्स से 10 केजी चीजें लग रही है, उसमें 9 केजी तो सिर्फ कोको पाउडर है, और 1 केजी क्या होगा, बाकी शुगर और ये और वो दूसरी चीजें। इज दैट क्लियर? ये लॉस नहीं है, ये OI नहीं है। वो ये बता, जैसे हमने पीछे एक सवाल किया कि मटेरियल A लग रहा है, B लग रहा है, मटेरियल A 75%, मटेरियल B 25%, तो यहां पर मटेरियल A 90%, मटेरियल B C D E F G H सब मिला के 10%। डन है? ये भी क्लियर हो गया। ओके फाइन। 80,000 आवर्स चाहिए होंगे, 80,000 आवर्स, ये लेबर के बारे में आ गया, और 400 रुपए 1 घंटे का रेट है। ओवरहेड्स 90% है किसका, लेबर कॉस्ट का। यहां देखो अब आप, ये जो चीज आई है ना, ये आपके काम की है, दैट इज लॉसेस। लॉसेस आर 4% ऑफ इनपुट, तो लॉसेस 4। व्हाट इज पिंक? पिंक क्या है? पिंक क्या है? नहीं, पिंक कितना है? 96। पिंक कितना है? 96। और वाइट 100। खत्म, वाइट हमेशा 100 होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ये मार्कअप वार्कअप का मसला नहीं है, वो तो आपको पता है क्या करना है, इसका मार्कअप का इशू नहीं है। 25% जो कॉस्ट आएगी उसमें आप ऐड कर देंगे। अब आपने लेबर भी दे दिया, मटेरियल भी दे दिया, और एफओएच भी दे दिया, ठीक है ना? अब आप बताओ कॉस्ट निकालनी है, जस्ट कैलकुलेट, कॉमन सेंस, सोचो सोचो सोचो। 80,000 का ना, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। सोचो 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 प्लीज। लेबर दिया हुआ है, टोटल आवर्स बिल्कुल बहुत आसान है, रेट भी दिया हुआ है, मसला ही नहीं है। लेबर को हमने पिछले उसमें कवर कर लिया बहुत डिटेल में, अब हम लेबर को कभी करेंगे कभी नहीं कर रहे हैं। बता दूं? तो वो तो पूरे साल का दिया बेटा, एनुअल डिमांड है। इधर देखो, शाबाश, डिमांड क्या है? एनुअल है, डिमांड एनुअल है। बता दूं? 90 होगा ना, क्योंकि टोटल इंग्रेडिएंट्स में वो होगा। चलो अब मैं बताऊं? चलो सही सही है, ट्राई करो ट्राई करो। ज़्यादा लॉस से बाद में आएगा पूरे साल के। चले बस ठीक है, मुनासिब सा टाइम दे दिया, अच्छा खासा आपके क्लिक हो चुका है। चलो आओ इधर देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल। एक बात बताओ, डिमांड कितनी है? 80। 80 बेटा, एक मिनट, इसमें कोको पाउडर कितना लगेगा? 90%। एम राइट? फिर इसको डिवाइड कर दो किससे? 96% से, और प्राइस क्या है? 600। बोलो क्या आ रहा है? थोड़ी जगह का मसला आ रहा है।
एक सेकंड, एक मिनट रुक जाना यार। कितना ज़्यादा है? 45,000 In thousands हो रहा है। क्या बोलते हैं? Thousands पे है। हाँ बेटा, कितना? 80,000 2.9 इंटू 90%, तो ये आ गया कोको पाउडर। Yes, sir. ये कोको पाउडर आया है पिंक, कोको पाउडर आया है पिंक, एम राइट? ये पिंक आया है, रेफरेंस बता रहा हूँ। अब हमें चाहिए वाइट, फॉर वाइट यू हैव टू डिवाइड विथ 96%। अब क्या आया? वाइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो वाइट को 600 kg से। अब बताओ 45,000। 45 मिलियन, हाँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1000 पे से। डन है ना? सही है। व्हाट अबाउट लेबर? 80,000 आवर्स और 1 घंटे का रेट 400। हाँ 400, पूरे साल का 400 है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, पूरे साल का ही है सारा। हाँ हाँ सही है, सब कुछ साल का है, कोई इश्यू नहीं है। बोलो 32,000 कितना? 32,000 32,000। फाइन। अब FOH विच इज 90% ऑफ लेबर कॉस्ट 28,800 32,000, 28,800। दैट्स इट। टोटल करें 105.8 105,800। अब आप निकालो बिट प्राइस, समझ गए ना? डायरेक्ट निकाल दो। तो किस 30% है, मार्कअप कितना है? 45 तो बस डायरेक्ट ये कर दो, मसला ही नहीं है। 132.25 132.25 ये कह रहे हो आप? ये करना था। ऑलमोस्ट हो गया था आप लोगों से मेरे हिसाब से। मटेरियल में मसला आया ना? अच्छा देखो इधर, लेबर और एफओएच में तो मसला आना भी नहीं चाहिए था। मटेरियल में है, क्या हो रहा है? देखो आ रहा है, थोड़ा बिलीफ का फर्क है, हल्का सा बिलीफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। पहले ये करूं नहीं करूं, किसको करूं? दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनो इधर, 80,000 चॉकलेट बनेंगी। 80,000 चॉकलेट में 90% क्या है? कोको पाउडर। तो 80,000 का 90% ले लो। 80,000 का 90% अगर आप लेते हो तो ये कोको पाउडर आएगा, कोको पाउडर। लेकिन ये कौन सा कोको पाउडर है? पिंक। ये कौन सा कोको पाउडर है? पिंक। इसको आप डिवाइड कर देंगे लॉसेस से 96 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वाइट। दैट्स इट। अब आपको इतना कोको पाउडर खरीदना पड़ेगा, और एक कोको पाउडर आपको 1 kg 600 रुपये का मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 600, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई। अभी भी कोई मसला है तो बताओ। सर ये पिंक कैसे है? लाइक ये तो वाइट नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा इधर बात सुनो, इधर इधर इधर। कितने यूनिट आप बना रहे हो फिनिश? कस्टमर को कितने दे रहे हो? तो वो कौन सा जा रहा है, पिंक या वाइट? पिंक। सुन लो, समझ आई बात? उस पिंक का 90% निकालोगे तो क्या आएगा? पिंक। अब हमें कितना चाहिए होगा? ज़ाहिर 4% अगर लॉस होगा तो 100 से शुरू करोगे ना यार। अगर 96 डिलीवर करना है, 96 डिलीवर करना है तो शुरू तो 100 से करोगे ना यार। तो हम क्या बोल रहे हैं? चॉकलेट इतनी जाएगी, तो 80,000 चॉकलेट को आप क्या लेंगे? पिंक। उस पिंक के अंदर 90% वाइट कोको पिंक है, फिर कोको का वाइट निकालना है। दैट्स इट। अब बना सेंस? आई होप समझ आया होगा। दो चीजें होती है, एक तो ये रूल है तो डिवाइड कर दो, ये तो सबको आ जाता है। इंपॉर्टेंट बात ही यही है हमने कब डिवाइड करना है। इसीलिए मैंने ये ना वाइट और पिंक का कॉन्सेप्ट लाया हूं। मैं बोलूंगा ना इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वाइट और पिंक रेफरेंस देता हूं। ये क्या है? पिंक है वाइट है? पहले ये तो डिसाइड करो सर ये पिंक है, अब बोलो क्या होगा वाइट के लिए। डन है? शाबाश। मैं भी करवाता हूँ इसको, आप लोगों को दिलवाता हूँ यार। ये हो जाना चाहिए था अब तक। मैं इंशाल्लाह आज ही करवा के जाऊंगा। अभी मैं ज़रा सा ना हैंड आउट पे ही सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, समझ रहे, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े।
हाँ बेटा उतार लिया, डन है, कंफर्म। ये हमारा कौन सा सवाल हुआ अभी? 5B। नाउ थोड़ा सा और बेहतर सवाल करने जा रहे हैं। इसको आपने ट्राई करना है पहले, फिर मैंने कराना है, जैसे कि हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। हटा दूँ ये? जी सर। डन है, चले। अब ये आपके सामने एक और सवाल आ गया, थोड़ा बेहतर सवाल है। 5C वही चीज़ें हैं, इसमें पिज़्ज़ा आ गया। मैंने कहा ना कॉमन सेंस लगानी है। 5C 4850 बना रहे पिज़्ज़ास पर वीक, और नीचे जिक्र है वीक कितने? 52। साल में इतने ही वीक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 52 से, तो आपके पास टोटल डिमांड आ जाएगी पूरे साल की। क्या मैं पर वीक से काम चला सकता हूँ? क्यों नहीं चला सकते, लेकिन अगर नीचे इस तरह का जिक्र आ जाए तो बेहतर है एनुअल पे रखो कहानी को। उसके बाद 1200 रुपये केजी का ये आपको मिल रहा है। अच्छा, इधर मुझसे छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हुई है। कैलकुलेशन नहीं, मतलब इलॉजिकल हो जाएगा अगर मैं इसको यूज़ करूँगा। लेबर आवर्स 4000 थोड़े से स्टूपिड लग रहे हैं। 4000 बिल्कुल सेंस नहीं बन रहा जो ओवरऑल डाटा है ना उसके साथ। तो हम इसको ना एक काम कर सकते हैं, इसको हम 74,000 कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत ये एक सेंस बना देगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी भी इसमें थोड़ी वीकनेस है, लेकिन जाने दो, चलेगा चलेगा। 74,000 आवर्स लग रहे हैं। अच्छा, फिलहाल ये चीज़ रह गई, और वो क्या है? 25.25 केजी ऑफ चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। 25.25 यानी कि तकरीबन 25%। एम राइट? ये चीज़ बता रहा है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। और ये जो चीज़ हम लगाते हैं ये 3% इसमें लॉसेस है। वही बार बार वही चीज़ आ रही है। तो ओ आई कितना हुआ? ओ कितना हुआ? 97। आई कितना हुआ? 100। पिंक क्या है? पिंक क्या है? पिंक 97। वाइट क्या है? 100। और बाकी लॉसेस है, और वो रेफ्रिजरेशन वेरेशन के दरमियान में लूज हो जाता है। डन। 74,000 लेबर आवर्स लगते हैं। लेबर का रेट है 300 रुपये। ओवरहेड जो है वो 90% है किसका? मटेरियल का। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब मैंने पिछली क्लास हमने डिस्कस की थी, बेटा इधर देखना, तो मैंने आपको पहली क्लास जो बेसिक थी यानी सेकंड क्लास कह लें, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको। क्या? जो डायरेक्ट कॉस्ट है उस पर तो नाम लिखा हुआ है, तो हमने जाके उस क्लाइंट को चार्ज कर दिया। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको हम FOH कहते हैं, उसको बांटने के लिए हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है, और वो 6 के करीब ड्राइवर्स पाए जाते हैं। प्रोडक्शन के यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। ऑलमोस्ट मैंने सारे यूज़ कर लिए। कभी मशीन आवर्स, कभी लेबर आवर्स, ऊपर अभी लेबर कॉस्ट, नीचे मटेरियल कॉस्ट। जस्ट अ रिमाइंडर कि देखो यही 5-6 ऑप्शंस हैं, यही 5-6 ऑप्शंस हैं। आज से लेके आखिरी सवाल भी कराऊंगा ना, और FOH का रेट निकलवाऊंगा, इन्हीं 6 में से कोई ना कोई बेस यूज हो रही होगी। यही ऑप्शन है, बचता ही कोई नहीं है। अब बोले जो भी मटेरियल कॉस्ट आए उसका जो है ना 90% ले लेना, ले लेंगे इंशाल्लाह। और फिर मैंने 52 वीक्स वाली कहानी तो आपको सुना दी थी। अब ये मार्जिन दे रहा है, देख रहे हो? ये मार्जिन दे रहा है नहीं दे रहा? बोलो भाई, कितना परसेंट है मार्जिन? 20%। तो इसका मतलब है कॉस्ट कितनी हुई? 80%। मार्जिन है अगर 20%, तो इसका मतलब है कॉस्ट हमारी कितनी हुई? 80%। दैट्स इट। पहले ट्राई कर लें आप लोग। अच्छा, इसका ख्याल रखिएगा, ये 74 है यार, ये ज़रा प्लीज़ इसका ख्याल रखना, गलत नहीं होगा। 4000 से बहुत स्टूपिड सा आंसर आ रहा है। इसमें एक दो और भी मिस्टेक है सवाल में, वो मैं बाद में रिकवर कर लूँगा, मसला नहीं है। एक आध और टेक्निकल मसला है इसके अंदर, एक वो आप छोड़ दें। फिलहाल आप फोकस करें लॉसेस पे और बेसिक कॉस्टिंग पे। शाबाश, ट्राई करो यार। 4850 इंटू 52 करो, कितना आ रहा है? 200। ये 25 सही है? Yes, 252,200. अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ है। 2,52,000. अच्छा, लाखों में आ रही है। ठीक है 2,52,200. 200, ये सही है? जी सर। दैट्स इट, कोई मसला नहीं।
ये इधर देखो यार प्लीज, ये पिज्जा है, इतने पिज्जाज हम बेच रहे हैं, फिर उसमें से निकालिए चीज, वो 25% है, फिर वो जो चीज आ रही है, ये जो पिज्जाज है ये पिंक है, पिंक जो डिलीवर होंगे, एम आई राइट? उसमें से जो आपने चीज निकालोगे 25%, वो भी पिंक आएगी चीज, पिंक चीज, और आपको क्या चाहिए होगी? वाइट। बस इशारा दे दिया मैंने, रिपीट हुआ ना ऊपर की तरह, जैसे ऊपर एक सवाल था उसी तरह का ये सवाल है। मटेरियल कॉस्ट बताओ, शाबाश। 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और फिर डिवाइड कर देंगे इसको 0.97। क्या बात है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यार मैं बार बार एक जुमला बोल रहा हूँ, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, बोल के करो। क्या निकाला आपने? मैं चाहिए ना 0.2, इसको डिवाइड करेंगे, हाँ 0.97 65 का आ जाएगा। 1200 से नहीं करते हैं, 1200 से करना है। हाँ उसके बाद ये रेट से मल्टीप्लाई होगा तो मटेरियल कॉस्ट आएगी। राइट, 78,000 डन है? कर रहे हैं। हाँ हाँ कर लो। लेबर निकाल रहे हैं 74,000 hours हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई स्कूल्स और क्या 74,000 22,200 लेबर कॉस्ट है 22,200, बाकी आपके ओवरहेड्स हैं 90% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल क्या किया आपने? 252 200 into 25%. What is this? चीज Pink cheese. फिर डिवाइड किया 0.97 0.97. मल्टीप्लाई तो ये क्या आया? वाइट White cheese. और मल्टीप्लाई 1200. How much? 78,000 78 मिलियन हो गए यार। जी। तो इसको 30 हटा दो। डन है? लेबर इसमें आसान रखा है यार। लेबर में कितने आवर्स लग रहे हैं बेटा? 74,000 आवर्स हैं, और इनटू रेट 300 है। फरमाइए 22,200। कुछ सेंस बन गया। अब सोचो अगर ये 74 ना होता तो कहाँ मटेरियल और कहाँ लेबर, ज़मीन और आसमान का डिफरेंस था। व्हाट अबाउट FOH? 22,200 या नहीं 78? बस जो वो बोले आप वो कर लो यार। 78 ठीक है भाई। 78,000। 90% एक सेकंड 78 का 90%। फरमाइए 72 72 70,200 70,200 प्लस करना है यार। 1,70,400 1,70,400 सही। 170,400। अब आपको बिड प्राइस निकालनी है। बिड प्राइस वेरी सिंपल। अगर मार्जिन आपका 20% है तो इसका मतलब है कॉस्ट 80% हुई, तो 170,400 डिवाइडेड बाय 80%, 2,13,000। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। दैट्स इट। ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे कॉस्टिंग से रिलेटेड। स्पेशली लेबर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? ओवर टाइम और आइडल टाइम, हाउ टू डील इट, ये समझ आ गया। और फ्री टाइम क्या है, और बिजी टाइम क्या है, और नॉर्मल टाइम क्या है, वो हमने सीखा। उसके बाद फिर हम मटेरियल पे आ गए, उधर हमने थोड़ा लॉसेस को सीख लिया। इज दैट क्लियर? अभी और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स बाकी हैं, फिर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें। 2 से 3 क्लासें, 2 क्लासें कम से कम आज के बाद मज़ीद लगनी चाहिए छोटी छोटी बेसिक्स के ऊपर। कैसी रही बेसिक्स? मज़ा आ रहा है? थोड़ा दिमाग लग रहा है? बिल्कुल बेसिक भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अच्छा बताऊँ क्या होता है, ये चीज़ अगर आप अलग से ना पढ़ो ना
और अचानक सवाल में आ जाए, उस टाइम ऐसा लगता है ये बहुत मुश्किल चीज़ है। चलो आगे, दैट्स इट। चले भाई, ये हमने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आते हैं ज़रा सवाल एक और देखते हैं क्या है। ज़्यादा पेजेस हो गए लग रहा है, थोड़ा सा हैंड आउट डिस्टर्ब हो गया है, कोई मसला नहीं है, ये मैं भेज दूंगा। अब यहाँ थोड़ा फॉर्मेट पे जाना चाह रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी सिंपल। अब आप सुने इधर, ये आपसे कह रहे हैं क्या करें आप बनाएं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और इनकम स्टेटमेंट। आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, याद है आपको क्या होती है, किस तरह स्टार्ट करते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले क्या लेते हैं, मर्चेंडाइज ओपनिंग, फिर उसमें ऐड करते हैं परचेजेस, फिर लेस करते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग क्लोजिंग, तो क्या आता है COGS, फिर ग्रॉस प्रॉफिट और फिर एक्सपेंस। एग्जैक्टली इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट बनती है, एग्जैक्टली इसी तरह। मैं ज़रा फॉर्मेट बना के दिखा दूं आपको, एग्जैक्टली इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट बनती है। ज़रा यहाँ देखें, ये थोड़े पेजेस ज़्यादा हो गए यार, कोई मसला। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है। हाँ बेटा इधर, हाँ ये सब प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन मैं भी फिलहाल इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ ना, इनकम स्टेटमेंट बेटा, तो इनकम स्टेटमेंट में अभी आपने मुझे बताई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं आपसे कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग की इनकम स्टेटमेंट। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत आसान, क्या करना है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेल्स। अब वो नेट वेट करना है, वो बात की बात है। फिर हम माइनस करते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS में हम सबसे पहले क्या लेते थे, यहाँ लेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, दैट्स इट, फिनिश गुड्स ओपनिंग, एम आई राइट। फिर अब पहले बताओ यार, फिनिश गुड्स में और मर्चेंडाइज में क्या फर्क है, इन्वेंट्री आप हम खुद बनाते हैं बस। वहाँ पे खरीदते हैं। अगर आपने खरीदा है तो वो मर्चेंडाइज है, अगर आपने बनाया है तो वो फिनिश गुड्स है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। एग्जांपल देता हूं इधर, गाड़ियां शोरूम वाले के लिए क्या है, मर्चेंडाइज, टोयोटा के लिए फिनिश गुड्स। इज दैट क्लियर? गुल अहमद वालों के लिए कपड़ा क्या है, फिनिश गुड्स। सदर में जो दुकान है उनके लिए मर्चेंडाइज। ग्लैक्सो फार्मा, फलाना फार्मा, इनके लिए मेडिसिन क्या है, फिनिश गुड्स। मेडिकल स्टोर वाले के लिए मर्चेंडाइज, दैट्स इट, नथिंग एल्स, कोई फर्क नहीं है। फिर उसमें हम क्या ऐड करते थे, परचेजेस, बोलो भाई, यहाँ ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बिल्कुल एक ही फॉर्मेट कराऊंगा, 2 सवाल, ज़्यादा नहीं, ताकि पूरी प्रेजेंटेशन पूरी बन सके। अब वो कैसे आएगा अभी हम जाके पीछे कर लेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा ना, इसके बाद जो आंसर आएगा, इसको हम नाम देंगे फिनिश गुड्स, नहीं यार, अवेलेबल फॉर सेल। ये मैं पूरी प्रेजेंटेशन करा रहा हूँ, पूरी प्रेजेंटेशन, एम आई राइट। फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से क्या, बताओ, फिनिश गुड्स, जी फरमाइए, एंडिंग। अब जो आंसर आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, COGS। सही है भाई, डन। और उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा यार, ग्रॉस प्रॉफिट। एक दफ़ा बस प्रेजेंटेशन बनानी है, ज़्यादा नहीं। फिर माइनस, फरमाइए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें मेनली 2 आते, आपको पता होना चाहिए, बताओ क्या, एडमिन और जनरल एक्सपेंस, और दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे तो इसको क्या कहते हैं यार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इनकम।
फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं यार? Interest. फाइनेंशियल चार्जेस। अब इधर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होना नहीं चाहिए बस, लेकिन एक दो सवाल करके पूरे फॉर्मेट को रिकॉल करना मकसद, सिर्फ 2 सवाल, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, वो आज ही फाइनल कर देंगे। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बताओ क्या? Before tax. बिफोर टैक्स, पीबीटी। ये पूरी प्रेजेंटेशन है बिफोर टैक्स, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स। ये मैक्सिमम हो गया भाई, प्रेजेंटेशन बना के दे दिए तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। याद आ गया कुछ? टैक्स, टैक्स में भी पैट। हाँ यार, जो भी ले दो, पीबीटी कह दो, पीएटी कह दो, सही है ना? ईबीटी भी कहते हैं लोग, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आई होप क्लियर है। अब इसको कैसे करते हैं, ज़ाहिर है हम वैल्यू नीचे से उठा लेंगे। अब अगली चीज़ पता क्या है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये अभी हमने सारी मेहनत कर ली है, अब इसकी प्रेजेंटेशन पे काम करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इसका फॉर्मेट क्या होगा ये मैं अगले पेज पे बना देता हूँ। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एम आई राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डन? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है क्या है? सबसे पहले हाँ, तो हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल ओपनिंग, पूरी प्रेजेंटेशन, फिर जितनी ज़रूरत होगी हम यूज़ कर लेंगे। प्लस व्हाट? परचेजेस, नेट करके कर लेना यार, परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल क्लोजिंग, रॉ मटेरियल क्लोजिंग। जानते हो उसके बाद क्या आएगा? इसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, थोड़ी सी काम है, थोड़ा सा कंजम्पशन। ये जो आपने अभी अभी मेहनत की है ना, पीछे जितने भी आपने मटेरियल निकाले, दैट वाज कंजम्पशन, दैट वाज कंजम्पशन। लेकिन अगर हम थोड़ा फॉर्मेट से आए तो मटेरियल पहले का पड़ा होगा, फिर आपने परचेजेस की होंगी, उसके बाद एंड में कुछ बच गया होगा, उसके डिफरेंस से आप कंजम्पशन निकाल लेंगे। ऐसा फॉर्मेट बहुत कम आता है, बट आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप लेट से एग्जाम में 9 सवाल आए तो एक आध सवाल में वो ये फॉर्मेट मांग लेता है। तो आपको सब आना चाहिए, आपको ये सब आता है बहुत अच्छे तरीके से। लॉसेस को डील करना आ रहा है ज़बरदस्त, लेबर को डील करना आ रहा है ज़बरदस्त, बट फॉर्मेट नहीं आ रहा तो मसला हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन। अब आगे देखो बेटा इधर, इसके बाद दूसरा मेन एलिमेंट बताओ क्या? Direct labor. डायरेक्ट लेबर। तीसरा मेन एलिमेंट बताओ क्या? Direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का टोटल क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट। यस, प्राइम कॉस्ट। ये पूरे फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह आराम से याद हो जाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे क्या बताओ? फैक्ट्री ओवर। फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद ये जो आंसर आता है ना, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टेक्निकली बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड इज दैट क्लियर? अब इसमें ना मजीद क्या आएगा, अब आप वो समझेंगे प्लीज़। चौथी पांचवी चीज़ बहुत आसान है, इसमें फिर हम प्लस करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और माइनस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब जो आंसर आएगा ना, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको शॉर्ट में हम कहेंगे COGM। ठीक है बेटा, ये पूरा फॉर्मेट है। जब ये निकल आएगा तो ऊपर जाके वहाँ रख देंगे P&L में, तो पूरी P&L बन जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? ये छोटा सा फॉर्मेट है, बना ले ज़रा। एकदम से कुछ हाँ, ऐसा कर लो, या पहले ये देख लो, सीक्वेंस में हो जाएगा, मसला थोड़ी, आप पहले कुछ भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है, मैं बताऊँ आपको लॉजिकली क्या है,
पहले आप ये बनाओगे, ये बनेगा तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, वरना बन ही नहीं पाएगी। अब इसको बनाने के भी दो तरीके, एक टी अकाउंट फॉर्म में और एक स्टेटमेंट फॉर्म में। टी अकाउंट बनाना बड़ा आसान होता है भाई, दो ही तो कॉलम है डेबिट क्रेडिट, इसमें से एक लिस्ट इधर चली जाएगी, दूसरी इधर चली जाएगी, दैट्स इट। वो मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है। असल में फॉर्मेट में हमारी जान जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर हेडिंग देनी पड़ती है। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे बनाते हैं, सारी स्टेटमेंट कोई भी हो, इनकम स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, इसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट है यार, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट लेकिन एक या दो सवाल रिकॉर्ड में आ जाए, दैट्स इट। इसीलिए मैंने सिर्फ दो रखे और बहुत सिंपल रखे। अभी आपने जो पिछली सीरीज की है उसमें हमने जो मटेरियल निकाला दैट वाज कंजम्पशन, यूजेज। छोटा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। 3 तरह के स्टॉक पाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, पता है आपको? वन इज रॉ मटेरियल स्टॉक, द अदर इज वर्क इन प्रोसेस स्टॉक, एंड थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। थोड़ी मैं एग्जांपल दे देता हूं जब तक आप कॉपी भी करते रहो। रॉ मटेरियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सुनते जाओ और लिखते भी जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सीमेंट, बजरी, सरिया, दरवाजे, खिड़की, एल्युमिनियम, टाइल्स, मार्बल, पॉलिश, कलर, व्हाट इज दिस? मटेरियल। जो बिल्डिंग तैयार हो गई, फिनिश गुड्स, और जो भी तैयार हो रही है, वर्क इन प्रोसेस। व्हाट अबाउट फर्नीचर? लकड़ी, पॉलिश, कीले, ग्लू, मटेरियल। जो कुर्सियां तैयार हो गई, फिनिश गुड्स, और जो तैयार हो रही है, वर्क इन प्रोसेस। थर्ड एग्जांपल, इंजन, टायर, बैटरी, एसी, साउंड सिस्टम, मटेरियल। जो गाड़ियां तैयार हो गई, फिनिश गुड्स, और जो गाड़ियां भी बन रही हैं, वर्क इन प्रोसेस। ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, बड़ी कॉमन सी। कोई और भी ले लेते, कपड़ा ले लेते, कपड़ा, धागा, बटन, बुकरम, मटेरियल। जो सूट तैयार हो गए, फिनिश गुड्स, और जो सूट तैयार हो रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस। मोर देन इनफ। ये 4 एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। चलो आगे, डन है? अब आप ले लीजिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। थोड़ी राइटिंग समझ आ रही है? बाज़ जगह ज़रा मैं खींच देता हूँ, चलेगा ना? डन है? कॉपी करना है? फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम सेल्स। पूरा का पूरा फॉर्मेट पुराना है, बस यार वो 2 टर्म बदली हैं। और अगर आप मुझसे पूछो तो कहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है? हाँ बेटा इधर देखना, सिर्फ ये एरिया, ये देखो भाई, सिर्फ ये एरिया, ये, दैट्स इट। इधर आप ध्यान दो, बस बस बस, कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है इसके अलावा, दैट्स इट। मर्चेंडाइज की जगह फिनिश गुड्स ओपनिंग, मर्चेंडाइज की जगह फिनिश गुड्स एंडिंग, और परचेजेस की जगह COGM, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा टफ टाइम है। क्यों? मतलब एक खाली है उसमें, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वाले अलग से निकाले तो उसमें, लेकिन ये हो जाता है, ये रॉ मटेरियल में भी अलग से खाली है। कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन ना ले यार, अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ भाई, डन है? प्लीज़ चलो अब ज़रा सवाल की तरफ चलते हैं। कहाँ गया सवाल भाई? जल्दी आ जाए यार, थोड़े पेजेस ज़्यादा आ गए, कोई मसला नहीं। हाँ भाई चलें, अब ये छोटा सा एक सवाल है यार बच्चों वाला। सेल्स आपको दे रहा है ना भाई? सेल्स आपको दे रहा है 314, फिर ओपनिंग इन्वेंट्रीज दे रहा है, ये नज़र आ रही है? ये रही। उसके बाद ये ओपनिंग इन्वेंट्री तीनों दे रहा है, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और मटेरियल्स। ख़त्म बात। परचेजेज ऑफ मटेरियल है, लेबर का अमाउंट है, FOH है। अब इस सवाल में मैंने कोई कैलकुलेशंस नहीं बढ़ाई, वो पीछे मेहनत कर ली। अभी फोकस है सिर्फ 2 सवालों में प्रेजेंटेशन बनाने का, एम आई राइट? फिर फिनिश गुड्स एंडिंग है
और उसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और आपने कुछ नहीं करना, जस्ट एक सिंपल इनकम स्टेटमेंट और COGM बनानी है। डन है? चले जी स्टार्ट करें। बनाए स्टेटमेंट, शाबाश। पहले बनाओ COGM, मेरा मशवरा है पहले COGM बनाएं फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वेरी सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल ओपनिंग। कितनी है यार? 3800 प्लस परचेजेस। थोड़ा आप करें, थोड़ा मैं मिला के कराता हूं। कितना आ जाएगा? 140, यस 140, तो 143,800 हो गए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 143,800, हाँ बेटा। फिर देन लेबर, नहीं सॉरी लेबर कह रहा हूँ, माइनस मटीरियल क्लोजिंग। शाबाश शाबाश यार, इसकी तस्वीर ले लो ताकि मैं भी साथ साथ सॉल्व कराता रहूँ, ताकि मुझे वैल्यू के लिए ना फिर बार बार आपसे पूछना पड़ रहा है। थोड़ा सा वो हैंड आउट अभी दिया नहीं, तो मैं जब तक ताकि नंबर्स आप मुझे बता दो। डन है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चले आ जाए फटाफट फटाफट। सबसे पहले यार रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना था बेटा? 3800। परचेजेस 140, टोटल किया 130, 143,800। रॉ मटेरियल एंडिंग नीचे लिखा हुआ था ना 4300। वेरी वेरी सिंपल। नाउ माइनस 139,500। डन है बेटा? डायरेक्ट लेबर बताइए। 500 350। ठीक है, उसके बाद यार 67,350 ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो ये दोनों प्लस करो बेटा। ये 206,850। व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ लेबर कॉस्ट 67,350। बोलो। Double 3675. 3,3,675 प्लस कीजिए यार। 240,525। फिर देख रहे हैं यार, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है 4600। दैट्स इट। अभी मेरा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन पे, देख रहे हो कोई कॉम्प्लिकेशन मैंने नहीं डाली इन दो सवालों में, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। हाँ पहले ये बताओ कितना आ रहा है यार? 245। ठीक है ठीक है, 125। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं, अगर टर्म्स आ जाए तो अच्छा रहता है, टोटल वर्क इन प्रोसेस। खत्म, नाम है। कभी लिखा हो, कोई टर्म लिखी हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बताइए। 6200 माइनस कीजिए 238,925। That's it. That is your COGM. कॉपी कर लें जिन्होंने, वैसे तो आपने कर ही लिया है, फिर भी ज़रा सा कॉपी करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे फॉर्मेट्स कवर करके फिर अगला चैप्टर इंशाल्लाह, पहला चैप्टर, उससे पहले नहीं। COGM is 238,925। डन है? अब देखें इधर 238,925 यहाँ उठाया और इधर रख दिया। कहाँ गया? ये रहा 238,925। दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स कितनी है? सेल्स 314। दैट्स इट। कोई रिटर्न शिटर्न तो नहीं है ना? नहीं है ना? फिनिश गुड्स ओपनिंग बताओ यार।
5900 59। 100 ठीक है, टोटल करना है यार जी, फरमाइए जी। 319। अबे नहीं यार, 5900 है बेटा। 238,925 ऐड करोगे 5900। 9500 बोलो। अलग अलग लाइनों में लगा हुआ है 248425 248 248 425 425। 425 अच्छा 425 है, एक सेकंड कोई मसला नहीं, देख लो आराम से देख लो। 244825 अच्छा 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 244। दोबारा बताओ मुझे। 24445 24445। 244825 आ रहा है देख लो यार एक दफ़ा और देख। 44825 चलो यही होगा इंशाल्लाह। तुम लोग, मैंने ज़रा अमाउंट समझ में आ रहे हैं मेरे। 38925 में 238,925 जी सर प्लस 5900 जी सर 24 244,825। मसला नहीं है यार, अगर नंबर थोड़े बहुत है चलता है, मुझसे ले लेना घर जाके। ये फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। व्हाट अबाउट फिनिश गुड्स एंडिंग? फिनिश गुड्स एंडिंग 9270 माइनस कीजिए तो COGS आ गया 235 235,555। वो 3,14,000 से रिप्लेस करना है 3,14,000 से करोगे ना यार, पहले तो COGS निकालो ना यार। 235 235 कंफर्म। जी सर 235 फिर उसके बाद 555। जी सर ठीक है, सही है। माइनस कीजिए अब इसमें से इसको। 445 क्या बोला यार? 78,445 78,445। व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंस? देखना क्या दे रहे हैं यार। एक्सपेंसेस हो गए हैं मार्केटिंग के 23,115 और एडमिनिस्ट्रेटिव के 17,650 अच्छा मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना। जी सर मार्केटिंग एडमिन के कितने हैं? 17,650 17,650 17,650 जी फरमाइए। तकरीबन 4076 समथिंग आ रहा है। 37,680 एक सेकेंड यार, हाँ अब फरमाइए। 376 37 जी सर और 680 680। दोनों प्रोजेक्ट्स के अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो यार। क्या सर ये लेस करके है ना 7845 माइनस नहीं 78,445 तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो, ये इससे आया है और फिर सेल्स में से। Yes, कर रहे हो। ये देखो इधर सेल्स है ना, इसमें से इसको माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया ना यार। क्या ख्याल है? अच्छा मुझे यार ये डाउट हो रहा है यहाँ जो ना, ये टोटल सही नहीं है। हाँ ये टोटल गलत है, ये टोटल गलत है। उसका टोटल टोटल आ रहा है 40,000 तकरीबन, कुछ ऐसे ही आ रहा है। कोई बात नहीं। 40765। अब ये माइनस करो माइनस करके आएगा प्लीज। कितना? देखो 680। अच्छा कोई फाइनेंशियल चार्जेस है? मेरा ख्याल है नहीं है, नहीं है सर तो छोड़ देते हैं। अच्छा कोई टैक्स वैक्स का जिक्र किया मैंने? नहीं सर सब छोड़ देते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख देते हैं नेट प्रॉफिट 37680। दैट वुड बी योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। ये छोटा सा P&L बन गया, सही है। पीछे COGM बना दिया और ये P&L बन गया, सही है भाई। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट समझ आ रहा है? ज़रा यार एक दो दफ़ा और करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है फॉर्मेट। अब आप देखो COGM का हाफ पार्ट आपने पीछे मुख्तलिफ तरीक़ों से किया है ना, मानते हो?
क्या? कंजम्पशन लेबर FOH, कंजम्पशन लेबर FOH, कंजम्पशन लेबर FOH में बाकी क्या जोड़ा है? कंजम्पशन की छोटी सी वर्किंग जो COGS की तरह है, COGS की तरह है। COGS कैसे निकलता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। उसके बाद नीचे वर्क इन प्रोसेस को डील कर लिया आपने, दैट्स इट। हाँ भाई, फॉर्मेट समझ आ रहा है? जी सर। सही है, सही है भाई, डन। हाँ बेटा, कॉपी कर लो कर लो। इसमें कोई बात पूछनी है यार, है ना? ये PNL भी वही है, तकरीबन पुराना ही है यार, बस ज़रा सी टर्म्स का फ़र्क है। मर्चेंडाइज की जगह फिनिश गुड्स और परचेजेस की जगह COGM, दैट्स इट। हाँ भाई, डन। ये आपने उतार लिया था, ये मैं हटा दूँ? जी सर। ये अभी कर रहे हो? हो गया। हाँ भाई, डन है, आपने कर लिया बेटा। इधर ये उतारा आपने, ये वाला फॉर्मेट कहाँ गया? नीचे वाला, ओके। कोई चीज़ है तो नहीं कि ज़रा चेक करो यार। COGM, अच्छा सवाल नंबर कौन सा था यार? ये सवाल नंबर क्या था? CBQ 6A। CBQ 6 A 6A, हाँ। सिक्स ए, ठीक है, और ये भी उसी का पार्ट है, 6A है भाई, डन है, ताकि जब आपको ये रेफरेंस मिले तो पता चल जाए। इसमें से उतार लेता, ये भी आप देख लो, एक निगाह मार लो, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ये COGM का पार्ट है, ये COGM हो गया, डन है। और इसकी डिटेल वर्किंग ये आ गई, अल्लाह का शुक्र है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट plus factory overhead, that is manufacturing cost, plus work in process opening, total work in process, minus work in process ending, answer is COGM. Now, अब आप इधर आ जाए, शाबाश। 6B, ये वाला सवाल है, ये अब आपने करना है पूरा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब आप देखिए जरा, कॉमन सेंस लगाइएगा, थोड़ा सा काम शायद इसमें एक आध जगह ज़रूरत है। इधर देखो बेटा, डायरेक्ट मटेरियल 13,20,000, खुद बता रहा है, अभी तो है टाइम। डायरेक्ट मटेरियल 13 लाख, 3.25 तक थी ना क्लास। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, चेक करो, 3.25 तक है भाई। अभी नहीं भाई, 3.25 है, पूछो, मैं देखता हूँ। अच्छा देखता हूँ, हाँ बेटा। डायरेक्ट लेबर, अब एक बात बताओ यार, ये जो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, इसमें कहानी छुपी हुई नजर आ रही है क्या? बोलो बताओ। 15 लाख आपका लेबर का खर्चा है टोटल, और ये कब आया? 50 रुपए के हिसाब से। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 50 करो, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। जी हाँ, 30,000। कितना? 30,000। 30,000 घंटे, दैट इज आवर्स आ गए। अब इसकी क्या इसमें गेम है, जब आप यहाँ FOH निकालोगे तो 30,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 40, तो ये शायद 12 लाख आ जाएगा, दैट्स इट। इतनी सी छोटी सी एक हल्की सी चेंज लाए, कोई मसला है नहीं। अब आप देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, अब FOH भी आ गया। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग एंडिंग, एक्सपेंसेस, खत्म। बार बार एक बात कह रहा हूं, इस सवालों में, 2 सवालों में सिर्फ एक ही पर्पज है, क्या? प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट को याद करना। कॉपी पेस्ट है, सेल्स मैंने दी नहीं दी, कुछ जगह पे वर्किंग है, वरना कॉपी पेस्ट। एक ही वर्किंग है यार, वो भी वर्किंग नहीं है, बचपना है। अब देखो इधर, COGM बनाओ और इनकम स्टेटमेंट बनाओ, कंप्लीट। अभी बनाओ, अभी फौरन। तुम लोग ना घर जाते हो, उस पर टाइम नहीं होता तुम लोगों के पास, बड़े लोग हो तुम लोग। एक फारिग आदमी मैं ही हूँ दुनिया का। चलो शुरू हो जाओ। सर इसमें डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करेंगे। हाँ, रॉ मटेरियल ओपनिंग नहीं है तो छोड़ दो, कोई मसला थोड़ी है। 13,20। डायरेक्ट मटेरियल, फौरन डायरेक्ट मटेरियल से शुरू करो। हाँ भाई, आप लोग इसको फटाफट फॉर्मेट बनाए ज़रा जल्दी से, मैं फिर इसको शेयर कर देता हूँ आंसर। क्या आ रहा है? प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है?
अरे बहुत ऊपर चली गई। नहीं यार, क्यों ऊपर जाएगी भाई? 15 और 13 तो 28-20 आ रही है प्राइम कॉस्ट, और एफओएच मिलाओ 12 तो 4020 आ रही है मैन्युफैक्चरिंग, 4020। उसके बाद फिर वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग एंडिंग प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखें, फिर वो ज़रा अगली क्लास शुरू हो रही है। अल्लाह हाफिज़।